आप लोग ये चीजें ध्यान में नहीं देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर बाद में आप लोग सिर्फ और सिर्फ परेशान होंगे। इसलिए थोड़ी सी गलती आपके फॉर्म रिजेक्शन का कारण बन सकती है, इसलिए आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहला कि एक कैंडिडेट केवल जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स नॉन कॉम्बैटेंट वैकेंसी 2026 जो न्यू इनटेक की वैकेंसी निकाली गई है उससे संबंधित समस्त जानकारी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं ये जितनी भी पोस्ट हैं गैर लड़ाकू पोस्ट हैं, ग्रुप सी की वैकेंसी है। अग्निपथ स्कीम के तहत इनकी भर्ती 4 साल के लिए की जाएगी। ठीक है, 4 साल बाद 75% को रिटायरमेंट दे दी जाएगी और उसके बाद उसमें 25% को उसमें परमानेंट किया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये जो नॉन कॉम्बैटेंट की वैकेंसी निकाली गई है ये हॉस्पिटैलिटी और हाउस कीपिंग 2 प्रकार की पोस्ट है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। जिसमें अगर बात करें हॉस्पिटैलिटी में कौन कौन सी पोस्ट आती है तो हॉस्पिटैलिटी में कुक और मेस वेटर की पोस्ट आती हैं। इसके अलावा जितनी भी पोस्ट हैं लश्कर, वाटर कैरियर, सफाई वाला, बार्बर, वॉचमैन, मोची, धोबी और टेलर, ये सभी हाउस कीपिंग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इस वैकेंसी में ऑल इंडिया से सभी अनमैरिड मेल कैंडिडेट के एप्लीकेशन कर सकते हैं, फीमेल इसमें एप्लीकेशन नहीं कर सकती। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखना। ये जो वैकेंसी है ऑफलाइन माध्यम से निकाली गई है, इसमें आपका किसी प्रकार का कोई परीक्षा शुल्क एग्जामिनेशन फीस नहीं लगेगी और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 23 फरवरी 2026। ठीक है, मतलब 23 फरवरी 2026 तक ये फॉर्म आप लोग ऑफलाइन माध्यम से भर सकते हैं। ये जो फॉर्म है आप केवल इसको साधारण डाक के माध्यम से या फिर बाई हैंड खुद जाके ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ध्यान रहे आप लोग इस फॉर्म को स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर डाक के माध्यम से ना भेजें, अदरवाइज आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा और कई सारी चीजें जिनको आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप वो सारी गलतियां करते हैं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और इसके बाद आप लोग सिर्फ और सिर्फ पछताएंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप आगे मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है केवल 10th पास के लिए है। इसमें 10th के अलावा किसी भी प्रकार की अदर क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास किसी भी पोस्ट से संबंधित कोई एक्सपीरियंस या डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसको लगाइए। बेशक हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत उसकी प्रेफरेंस मिल जाए, बट केवल 10th पास है तो आप इसमें काम हो सकता है। आपको इसके अलावा किसी प्रकार सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सैलरी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो वैकेंसी है अग्निपथ स्कीम के तहत है। 4 साल के लिए वैकेंसी रहेगी। तो आपको पहले साल 30,000, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 सैलरी इसमें मिलेगी। जब 4 साल बाद आप रिटायर होंगे तो आपको एक मुश्त 10,04,000 रुपए की रकम दी जाएगी, जिसमें 75% को बाहर कर दिया जाएगा और 25% को वहीं पे अंदर फर्दर ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा और उनको अदर ट्रेनिंग करा के उनको वहां पे परमानेंट किया जाएगा। ठीक है, बात करें कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए तो इसमें आपके पास शैक्षिक योग्यता मतलब 10th की मार्कशीट वगैरह आपके पास होने चाहिए और इसमें डेट ऑफ बर्थ के तौर पर आप 10th का मार्कशीट लगाएंगे तो वही आपके लिए इनफ रहेगा। चरित्र प्रमाण पत्र आप लोग अपने ग्राम प्रधान से, प्रधानाचार्य से, वार्ड के पार्षद से या मेंबर से आप बनवा सकते हैं। आधार कार्ड और एक लिफाफा भी आपको इसमें अलग से भेजना है। एक लिफाफा तो आपको बड़ा वाला रहेगा जिसमें आप समस्त डॉक्यूमेंट्स डालेंगे और उसी लिफाफे के अंदर आपको एक लिफाफा डालना है जिसमें आपको 10 रुपए का डाक टिकट भी लगाना है और उसमें आपको अपना एड्रेस भी लिखना है, क्योंकि उसी एड्रेस पे आपका जो एडमिट कार्ड होता है या फिर जो भी बाकी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके होम एड्रेस पर बाई पोस्ट भेजे जाते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास किसी भी पोस्ट से संबंधित कोई अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जिनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर आप लोग ये चीजें ध्यान में नहीं देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर बाद में आप लोग सिर्फ और सिर्फ परेशान होंगे। इसलिए थोड़ी सी गलती आपके फॉर्म रिजेक्शन का कारण बन सकती है, इसलिए आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहला कि एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए या एक ही स्टेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। आप एक से अधिक पोस्ट या फिर एक से अधिक स्टेशन के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा कि आपको इसमें जो फोटो है 1 सितंबर 2025 के बाद का लेना है और उसमें आपको एक स्लेट लेना है। स्लेट आपको उसे छाती में रखना है। उस स्लेट में आपको डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखना है कि आप कौन सी डेट का फोटोग्राफ बनवा रहे हैं। ध्यान है, डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ फोटोग्राफ आपको स्लेट में लिखना है। आपको ऊपर अपना नाम और नीचे लिखना DOP, डेट ऑफ फोटोग्राफ। आज की जैसे डेट है तो आपको आज की डेट डाल देनी है, फिर जिस दिन आप फोटो खिंचवाएंगे उस डेट को डाल के आप खिंचवा सकते हैं। ठीक है, फॉर्म आपका जो होगा नीट एंड क्लीन होगा, उसमें कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी व्हाइटनर का प्रयोग आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है,
और बड़े लिफाफे के ऊपर अग्निवीर वायु नॉन कम्बेंटेड इंटेक 2026 ये जरूर आपको लिखना है। ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें पीटी और पीएसटी की। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी की। इसमें आपकी मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा वजन और कद का अनुसार 1/3 के आधार पर होना चाहिए, मतलब जितनी आपकी हाइट है उसका वजन 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर रनिंग की बात करें तो इसमें आपकी 1 मील की रनिंग होगी, मतलब 1600 मीटर की रनिंग होती है, उसमें 6 मिनट 20 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। इसमें आपकी 10 पुशअप्स होंगी, उसके लिए आपको एक मिनट का समय मिलेगा। 20 स्क्वाट्स होंगे, 1 मिनट का समय दिया जाएगा। और इस प्रकार से आपका पीटी और पीएसटी हो जाएगा। एज की बात करें, इसमें जो आपकी एज की गणना है 2 जुलाई 2005 से लेकर 2 जनवरी 2009 तक की जाएगी। मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2005 से लेकर 2 जनवरी 2009 के बीच में होनी चाहिए। 17.5 मतलब 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के सभी कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कौन कौन से सेंटर हैं जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई। एयरफोर्स के जितने भी स्टेशन हैं कौन कौन से हैं जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई। तो एयरफोर्स स्टेशन आगरा, एयरफोर्स स्टेशन कानपुर, एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर, एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर, एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़, एयरफोर्स स्टेशन गुरुग्राम, एयरफोर्स स्टेशन बरेली और एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर और सबसे लास्ट में एयरफोर्स स्टेशन ग्वालियर। ये इतने एयरफोर्स स्टेशन हैं जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। ध्यान रहे, हर एक एयरफोर्स स्टेशन के लिए फॉर्म अलग अलग पते पर जाएगा, इसलिए आप जिस भी एयरफोर्स स्टेशन में फॉर्म भरना चाहते हैं उसका नोटिफिकेशन आप जरूर देख लेना। इन सभी एयरफोर्स स्टेशन का नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जाके उसमें आप अपना सेंडिंग एड्रेस देख लेना। उसी एड्रेस पे आपको बाई पोस्ट साधारण डाक के माध्यम से या खुद जाकर वहां पे जो ड्रॉप बॉक्स होता है वहां पे आपको डाल देना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। आप कई लोग कमेंट करेंगे सर कि अभी तो साधारण डाक के माध्यम से फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाते, क्योंकि आप जब डाक घर में जाएंगे उनको बोलेंगे साधारण डाक करना है तो शायद आपको मना कर दें। तो आप परेशान मत हो ना, खुद जाके जिस भी एयरफोर्स स्टेशन में काम करना चाहते हैं, कानपुर, आगरा, जोधपुर, जैसलमेर, वहां पे जाकर वहां पे ड्रॉप बॉक्स उसमें आप डाल देना, आपका फॉर्म पहुंच जाएगा। मगर स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक करने की गलती मत करना, अदरवाइज आपका फॉर्म वहीं से ही रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है एयरफोर्स नॉन कम्बेटेंट गैर लड़ाकू पोस्ट के लिए 2026 इंटेक जो भी निकाला गया है उससे संबंधित मैंने आपको समस्त जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म अभी तक तो मेरे पास नहीं पहुंचा है, इसका सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन मेरे पास आया। जैसे इसका ऑफलाइन फॉर्म मुझे मिलेगा तो मैं आपको फॉर्म कैसे भरना है ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, तो आप लोग उसको देख के एक बार इसका फॉर्म भर लेना और कोई भी गलती मत करना, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और बाकी आगे आने वाले समय में इस वैकेंसी से रिलेटेड मैं 2-3 वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको कई प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि आप लोगों के लिए हमेशा और हर स्टेज पर इंफॉर्मेटिव रहेगी, ये मेरी गारंटी है। बाकी आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ऐसी ही जानकारी चाहते हो तो हमसे बिल्कुल रेगुलर जुड़े रहें और अपने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे समय समय पर हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता है और आप लोग हर एक वैकेंसी में बेफिक्र होकर एप्लीकेशन कर सकें। तो आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों से जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।